रूस का बड़ा दाव, अमेरिका का दबाव और बीच में खड़ा है भारत। तेल की इस खामोश लड़ाई में आखिर अगला कदम कौन सा होगा? दुनिया की तेल राजनीति इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसला सीधे देशों की अर्थव्यवस्था और लोगों की जरूरतों से जुड़ा जाता है। इसी माहौल में रूस भारत को अपने साथ तेल कारोबार में बनाए रखने के लिए अपनी कोशिशें और तेज कर देता है। यह सिर्फ खरीद फरोख्त नहीं है, बल्कि असर और भरोसे की लड़ाई बनती जा रही है, जहां हर देश अपने फायदे और सुरक्षित करना चाहता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक रूस भारतीय रिफाइनरियों को तेल पर ज्यादा छूट दे रहा है ताकि अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बावजूद भारत रूसी तेल खरीदता रहे। बीते 10 दिनों में यह छूट और बढ़ी है। रूस का यूराल्स ग्रेड कच्चा तेल अब ब्रेंट क्रूड के मुकाबले प्रति बैरल $10 से भी ज्यादा सस्ता मिल रहा है, जिसमें शिपिंग और दूसरी लागत शामिल है। एल्डिक्स फ्रॉम अगस्त के अनुसार यह छूट करीब $11 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। साफ है कि कम कीमत भारत के लिए मजबूत कारण बन रही है। अक्टूबर 2025 में अमेरिका रूस की दो बड़ी तेल कंपनियों रोशन और लुकाइल पर प्रतिबंध लगाता है। इसका असर भारत रूसी तेल कारोबार पर पड़ता है। जनवरी के आंकड़े दिखाते हैं कि रोजाना 20 लाख बैरल का कारोबार घटकर करीब 12 लाख बैरल रह जाता है। फिर भी डाटा फर्म कैपलर का कहना है कि भारत के रूसी तेल की खरीद पूरी तरह बंद होने की संभावना बहुत कम है और आयात 11 से 13 लाख बैरल प्रतिदिन के बीच रह सकता है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि भारत रूसी तेल की खरीद बंद करेगा और वेनेजुएला से तेल में निवेश करेगा, लेकिन भारत की तरफ से ऐसा कोई साफ पुष्टि नहीं होती है। विदेश मंत्रालय बताता है कि देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता 1.4 अरब लोगों की जरूरतों को पूरा करना और ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखना है और फैसले इसी आधार पर होंगे। कुछ अपुष्ट रिपोर्टों में कहा जाता है कि टैंकरों के नाम बदलकर और जीपीएस बंद करके खास रास्तों से तेल पहुंचाने की कोशिश हो रही है। इन दावों की पक्की जांच नहीं हो सकी है, लेकिन इससे संकेत मिलता है कि कारोबार जारी रखने के नए तरीके खोजे जा रहे हैं। यह रास्ता सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। भारत और रूस रक्षा, खाद्य सामान, केमिकल्स, नागरिक विमान सेवा और ट्रांसपोर्ट जैसे कई क्षेत्रों में साथ काम कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य आपसी व्यापार और $100 बिलियन तक पहुंचना है, जो अभी करीब 67 से $68 बिलियन है, जिसमें $3 बिलियन से ज्यादा का कारोबार उर्वरक और केमिकल सामान का है। बढ़ते दबाव के बीच भारत आगे किस दिशा में कदम बढ़ाएगा? सस्ती कीमत या बदलती राजनीति? आप क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।